2012 में जब उन्हें जिताया था, क्या उन्होंने कोई काम किया? तो आप इनको किसी गांव में झांकने मत देना। ये सोचना कि 750 किसानों के कातिल बैठे हुए हैं हर 403 विधानसभाओं पे, और 750 किसानों के और नरसंहार कराने वाले और वो व्यक्ति बैठे हुए हैं जो सेंगर जैसे बलात्कारियों का साथ दे रहे हैं। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों के दौरे पे हैं और उनमें से ही एक सीट है सयाना विधानसभा की, जिसकी कांग्रेस ने जो दावेदारी है वो दी है पूनम पंडित को। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इन चुनावों में सबसे युवा चेहरा अगर कोई है तो पूनम पंडित है। ऐसा लगता है कि आपने बस वेट करना था कि 25 साल पूरे हैं, मैं दावेदारी दर्ज कराऊं। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने दावेदारी नहीं की थी। मैं धन्यवाद करती हूँ उन किसान बुजुर्गों का, उनकी शहादत को मैं नमन करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मुझे प्रियंका गांधी जी ने टिकट दिया और प्रियंका गांधी जी ने उस भावना को समझा, उस सच्चाई को देखा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रियंका गांधी जी का भी। ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन उम्मीद कितनी है? क्योंकि ये जो सीट है ये पहले समय में कांग्रेस की अच्छी पकड़ थी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद से आज भी ये सीट जो जानी जाती है कांग्रेसियों के नाम से ही जानी जाती है, मैं आपको बता दूं। और सयाना विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा कि कोई महिला यहाँ से कैंडिडेट है। ये पहली बार हो हाँ, और 25 साल की उम्र की यूपी में मैं एक लड़की हूँ जब मुझे ये सौभाग्य मिला। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रियंका गांधी जी का कि उन्होंने मुझे इस सौभाग्य को प्रदान कराया लोगों से और मुझे टिकट दिया। बाकी मुझे सपोर्ट करने के लिए उत्तराखंड से हमारे भाई आए हुए हैं, हरियाणा से अजीत भाई आए हुए हैं, ये प्रिया ग्रेवाल आई हुई हैं, राव साहब हमारे आए हुए हैं, हरियाणा की टीम सपोर्ट करने के लिए। ये देखिए, अंजाम जो होगा देखा जाएगा, तू फिक्र मत करे मुसाफिर चलते जा। ठीक, और दूसरा, हम लोगों को इतना आशीर्वाद, हमें इतना प्यार कर रही है जनता, क्या ये हमारी जीत नहीं? ये भी हमारी जीत है और हमें पता है कि हम सभी के मान सम्मान के साथ में जीत गए हम तो। मतलब जीतने की पूरी कोशिश है, लेकिन पूनम कोशिश नहीं, जीत गए हम तो। जीत गए। आप इसको कंफर्म कीजिए। आंकड़ों की बात, फिर आंकड़ों में जीत नहीं दर्ज करा। देख लीजिए, आंकड़ों के साथ हम जीत गए। यहाँ की जनता इतना प्यार कर रही है, आप देखती भी हैं, और मेरे साथ में काफ़ी समय से आप जुड़ी हुई हैं। आपके चैनल बहुजन टीवी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मुझे इतना प्यार सम्मान इतनी कम उम्र में मिल रहा, और टिकट इतनी कम उम्र में 25 साल पूरे होते ही तुरंत टिकट मिला मुझे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जब आने वाले चुनाव की काउंटिंग होगी 10 मार्च की, जीत से भी ज़्यादा बड़ा मेरे लिए जीत है। पूनम, ये आपके लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं को इस तरीके की दावेदारी मिलना बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक ड्रॉबैक अगर हम देखें तो बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता में बीजेपी हो, चाहे विपक्ष सबसे ज़्यादा जिसे अभी बड़े तौर पर दिखाया जा रहा है समाजवादी पार्टी, सबके मुख्यमंत्री के चेहरे क्लियर हैं, सबका स्टांस क्लियर है। ऐसे में कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, तो इसका ड्रॉबैक मिलेगा आप लोगों को? अब एक बात बताइए, जब 2014 में चुनाव लड़े गए थे, इसमें 17 में, तो क्या योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा सामने था? नहीं था, कोई उनका नाम भी नहीं जानता। केशव प्रसाद मौर्य और नेक्स्ट सुन लीजिए मेरी बात, उनको कोई जानता भी नहीं था, सिर्फ ये पता था कि हाँ कोई होंगे, वो भी बाद में पता चला जब नाम डिक्लेयर हो गया। तो क्या हम ऐसी नीति नहीं बना सकते? दूसरी बात, कौन कहता मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं? क्या हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? क्या आप नहीं बन सकती हैं? क्या प्रिया ग्रेवाल नहीं बन सकती हैं? चलिए छोड़िए, ये हरियाणा से आई है, ये हमारे अंकल परमानंद जी है, ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? क्या वो जिस बेटी का बलात्कार हुआ था उन्नाव वाली, उसकी मदर को टिकट दिया आशा जी, क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकती? कौन कहता है? ये जनता के दिमाग में भरा जा रहा है कि हमारे पास मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं है। क्यों नहीं हमारे पास मुख्यमंत्री के चेहरे है? खूब है। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं ना कि आप एमएलए नहीं चुनेंगे, आप सीएम चुनेंगे, तो इसलिए वोट जब करिएगा तो सीएम का चेहरा याद रख के करिएगा। अच्छा, जब इन्होंने पहले वोट ली थी, इन्होंने किसका चेहरा याद करा था? क्या वो उन चेहरों, हाँ बिल्कुल याद कीजिएगा, और जो योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है उस बात को जरूर समर्थन कीजिएगा। आप उन चेहरों को याद कीजिएगा जो बेटी का बलात्कार हो गया था, उन्नाव वाली माँ जो है, उनके चेहरों को याद करिएगा। आप हमारे जैसे चेहरों को याद करिएगा कि किसान आंदोलन में हमने इतनी मजबूती दी, क्यों फिर उस इतना डराया गया, धमकाया गया। आप उनको करिएगा याद जिन्होंने भारत के भाईचारे को एक बरकरार रखा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। और आप हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के चेहरे को याद करिएगा कि हाँ ये वो बेटी है, जब बलात्कार हो गया था हाथरस में, अंधेरे में 2 बजे बेटी को जला दिया गया था। मनीषा वाल्मीकि के लिए आवाज नहीं उठाई किसी ने, कांग्रेस ने उठाई, हमने उठाई बॉर्डर पे बैठ करके। तो आप हमारे चेहरों को याद रखिएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, आप उनकी बात भी फॉलो कीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि सेंगर जैसे लोगों की मदद करी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सेंगर जैसे लोगों को बढ़ावा दिया और 2 बजे बेटी को जला दिया गया, किसानों का नरसंहार हुआ, और आज भी
भारतीय जनता पार्टी राज्य गृह मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रही है, अमित शाह उन्हें अपने साथ साथ लिए फिर रहे। ये बात याद रखना, नरसंहार करा, किसानों को कुचला गया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसानों को कुचला गया। किसान नेता वाला तेवर पूरा बरकरार है पूनम पंडित में अभी भी। और देश की बेटी हूँ मैं, हाँ। ठीक, और वैसे भी किसान जात से आऊं, तो जो तेवर और जेवर दोनों चमकते रहने चाहिए। इतने ही उनकी शान है, इतने ही उनकी जान है। यहाँ के जो विधायक है फिलहाल देवेंद्र सिंह लोधी, 2 दिन पहले वो गए थे नगला मदारीपुर गांव है, वहाँ के लोगों ने नारेबाजी की। 5 साल बाद चेहरा दिखाने गए तो लोगों ने उनको वहाँ से उल्टे पांव वापस कर दिया। अब ये देखिए ना, अब जनता जान गई ना, जनता जान गई, लोगों को भयभीत कर रखा ताकि लोग अपना प्रचार न करें, लोगों से कनेक्टिविटी ना जुड़ सके। वो बताते हैं कि 1375 करोड़ रुपए मैंने स्याना विधानसभा में लगाए, और अब आपने एक गांव गिनवाया, रूखी है ना, नगौरा, ये जो गांव है यहाँ पे, इतने सारे गांव में उनका विरोध है। अगर वो काम सही करते तो क्या उनका विरोध होता? नहीं होता, है ना। सिर्फ चंद लोग उनके साथ लगे हुए हैं जो आतंक, उसको, ये लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देवे हैं, जो बलात्कारियों के सपोर्टर होते हैं, जैसे इनके लोग हैं। क्या किसी एक भी एमएलए ने दिया था इस्तीफा जब देश का अन्नदाता बॉर्डर पर बैठा था? क्या किसी एक भी एमएलए ने इस्तीफा दिया था जब बेटी का बलात्कार हुआ था? क्या एक भी एमएलए ने, इनके भारतीय जनता पार्टी के ने दिया था इस्तीफा जब रेलवे वाले बच्चों पर डंडे बजाए थे? जब लखीमपुर में साड़ी खींची गई एक औरत की, जब ये भरे गए थे जिला पंचायत के, वो क्या इन्होंने दिया? किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। तो आप इनको किसी गांव में झांकने मत देना। ये सोचना कि 750 किसानों के कातिल बैठे हुए हैं हर 403 विधानसभाओं पे, और 750 किसानों के और नरसंहार कराने वाले और वो व्यक्ति बैठे हुए हैं जो सेंगर जैसे बलात्कारियों का साथ देवे। लेकिन पूनम, ये भी तो सच है कि कांग्रेस के 7 विधायकों में से 4 ने पार्टी बदल ली है, 3 बीजेपी में और 1 समाजवादी पार्टी में चले गए। अच्छा, एक बात और बताइए आप, अब आपने ये, आपसे तो मैं बहुत उम्मीद करती हूँ क्योंकि आप मेरे वो साथी हैं जिन्होंने मुझे इतना देश में प्यार दिया और आपने दिलवाया। बहुजन टीवी ने मेरा बहुत सहयोग किया, बहुत सारे सोशल मीडिया यूट्यूबर्स मेरे भाई जितने यहाँ पहुंचने, सहयोग अलग बात है, लेकिन राजनीति में सवाल होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन मैं आपसे एक उम्मीद करती हूँ कि आप वो भी डिटेल दिखाइए जो अभी भगदड़ मची थी भारतीय जनता पार्टी के जितने एमएलए थे, जा रहे थे ना, जब जहाज डूबता रहे सबसे पहले चूहे कूदते हैं, तो अभी जो वो माहौल हुआ आप वो जरूर दिखाइए, मेरा अनुरोध है आपसे जरूर। तो वो भी बताइए। अब हमारे पार्टी में कन्हैया कुमार ने पार्टी ज्वाइन करी, किस देश के बढ़िया मीडिया ने बढ़िया तरीके से दिखाया। हमने पार्टी ज्वाइन करी, किस बिके हुए मीडिया ने अच्छे से दिखाया, ठीक। और ये जिग्नेश ने पार्टी ज्वाइन करी, हार्दिक जी ने ज्वाइन करी, किसने दिखाया? दिखाया किसी ने, चंद लोगों ने दिखाया। आप जैसे सुनर 1-2 जो चैनल बचे रहे टीवी के, नतमस्तक है। जिस देश का मीडिया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आदेशों पर चलता हो तो मान लेना कि वो देश जो है नरक की तरफ जा रहा है, ये लेके जा रहे हैं, ठीक। किसने दिखाया? हमारे आने वाले लोगों को आप नहीं दिखा रहे, अपने जाने वाले लोगों को आप नहीं दिखा रहे। तो आप सिर्फ उन 4 लोगों की आपको जानकारी है, आप वो भी तो बताइए जो अभी इनकी पार्टी में से एमएलए गए, प्रसाद मौर्य जी गए, 2016 का मुकदमा उन पर कर दिया, भड़काऊ भाषण देने पर उन पर मुकदमा लगा दिया, ये भी तो बताओ आप। नहीं, लेकिन सवाल ये भी है ना कि आप कह रही हैं कि मीडिया दिखाता नहीं है, पर यहाँ से एक और सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, उसको भी मजबूती से देख रहे हैं लोग। यहाँ से जो आरएलडी के उम्मीदवार हैं 2012 में उनको विधायक यहाँ की जनता ने बना दिया था, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया 2012 में। ऐसे ही अंकल जी, आप तो सियाने से ही हो, आप तो सियाने से हो ना। 2012 में जब उन्हें जिताया था, क्या उन्होंने कोई काम किया? और वो कांग्रेस से ही जीते थे। हाँ, जीते कांग्रेस से थे, इलेक्शन लड़ा है कांग्रेस से जीते, जनता ने इलेक्शन लड़ाया और फिर वे मुंह छुपा के दुबक गए। और अब ऐसे कूद वाले लोगों पे आप विश्वास करेगी सियाना की जनता? गंगा जी का रेत, देखिए एक और बात मैं बताऊंगी, ये कांग्रेस में थे जो आरएलडी गठबंधन से है, जनता ने जिताया, जनता ने विश्वास जताया क्योंकि कांग्रेस की सीट थी, ये सीट जानी ही कांग्रेस के नाम से जाती है सियाना, आपको पता है। तो अब उन्होंने वहां पे जब कोई काम नहीं करा, अब वो कूद के, जब वहां टिकट नहीं मिला उनको, तो अब वो यहाँ पे आगे फिर बसपा में चले गए थे। वो 2017 वाले चुनाव में वो बसपा में, अब बसपा ने उनको टिकट नहीं दिया तो अब वो दोबारा गठबंधन में। तो कूदने वाले लोगों पे क्या भरोसा करोगे? वो तो इधर कूदते रहे, इधर कूदते रहे। मीडिया से वैसे ही आपने नाराजगी जता दी है, लेकिन फिर भी बता दूं कि जो
ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं उनमें अभी भी सत्ता बीजेपी के हाथ में जाती हुई नजर आ रही है। अब देखिए ओपिनियन, आप एक बात बताओ, इनके पास इतने सारे व्हाट्सएप पे गंदा ज्ञान बांटने वाले नेहरू जी के खिलाफ इन्होंने इतनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोली, इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोले, तो इनकी वो मर्जी है ये क्या कर ले क्या ना कर ले। हम महात्मा गांधी का अपमान करने वाले व्यक्ति है और उन वीडियो को चलाते हैं, अम्बेडकर साहब का अपमान करते हैं, ये सभी करते हैं। संविधान कहाँ है? दिख रहा कहीं संविधान? नहीं दिख रहा। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि जिन्ना और मंदिर करने आ जाते हैं चुनाव के वक्त ये लोग। देखिए सच्ची बात है, इसमें कोई दोहराया नहीं। जब अब यहाँ पे है ना, पूरे देश में जब से आंदोलन चल रहा, अब हिंदू मुस्लिम नहीं होती है। क्यों नहीं होती? हम भटक गए थे हमारे लोग कुछ समय के लिए 2014 वाले चुनाव में मुजफ्फरनगर, लेकिन अब उस भटके हुए को समेटा है किसान आंदोलन ने। तो ये किसान आंदोलन की देन है कि अब हमारा भाईचारा वही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मुस्लिम वोट है, सारे के सारे हमारे मुस्लिम समाज के भाई हमारे साथ है, मैं इनके बीच में रहती हूँ। सनातन धर्म के लोधी समाज आज इतना था, मैं मतलब मुझे विश्वास नहीं था कि इतने लोग मुझे प्यार करते हैं। वो हमें देना चाहे वोट, क्योंकि इनसे डरे हुए हैं, ये काम नहीं करते है ना। तो कुछ लोग साइलेंट वोटर जो होता है साइलेंट, तो वो उसकी ताकत है। लोधी समाज, प्रजापति समाज, बाकी तो मेरे साथ किसान आंदोलन के जाट समाज, गुर्जर समाज, ब्राह्मण समाज है ना, सभी है, मुस्लिम समाज, सिख समाज, सिख सरदार, सारा स्टूडेंट मेरे साथ में। तो पूनम पंडित को आपको लगता है कि जो समर्थन आपको किसान आंदोलन में मिला था वो अब वोटों में तब्दील होकर आपको यहाँ मिलेगा? मुझे तो बिल्कुल वही प्यार यहाँ देखने को मुझे मिल रहा है और वही आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। हालत खराब है गठबंधन वालों की भी, भारतीय जनता पार्टी वालों की भी, पूछ के देख लियो, एक बार उनसे इंटरव्यू कर लियो। आखिरी सवाल, अगर प्रियंका गांधी का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे घोषित होता है तो कांग्रेस को इसका फायदा होगा? देखिए बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन हमारी जो नेता है प्रियंका गांधी वो प्रधानमंत्री बनेंगी। अच्छा, ये मैं बता दूं। तो फिर राहुल गांधी को राष्ट्रपति बनाएंगे? राहुल गांधी जो है अभी हमारे जो मन की इच्छा है, ये मेरे पर्सनल वो है भाई। मैं अपने नेता को, हो सकता है मैं प्रियंका गांधी को दे, लेकिन जो पार्टी निर्णय करेगी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का, तो हम उन्हें सपोर्ट कर। लेकिन मैं अपने मन की इच्छा क्यों नहीं बता सकती? मेरी फेवरेट नेता है, क्यों नहीं बना सकती? राहुल गांधी जी इतने पढ़े व्यक्ति हैं, वर्ल्ड के 7वें नंबर के पढ़े लिखे नेता, और ये उनके खिलाफ ज्ञान बांटते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकते। इनकी तो 4 पिलर जो है वो झूठों के ही है ना, वो झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए ये काट काट के उनकी वीडियो चला हुआ है। अगर उन्हें नहीं आता चल कपट, ये सभी को पता, देश को, इनको भी पता कि राहुल गांधी झूठ नहीं बोल सकते, इनको भी पता है। चलो ये देखिए। चलिए, बहुत शुक्रिया पूनम हमें समय देने के लिए, और आपकी दावेदारी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू पूजा। और छोटी सी उम्र में आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, उम्मीद करेंगे ऐसे ही ग्रो करते रहे। बहन मीडिया वालों का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। ये समझ लो कि यहाँ पर पूनम पंडित के अलावा सबकी जमानत जब्त है। यहाँ बड़ा दावा है, अब नहीं आ सकता है यहाँ इस स्याना क्षेत्र पर। बहन ये तहसील तो यहाँ कांग्रेस की देन, अस्पताल तो कांग्रेस की देन, सारे प्राइमरी स्कूलों में टीचर नहीं। 15 में से 6 चुनाव में बीजेपी समाज नहीं, यहाँ पे प्राइमरी कांग्रेस के नेता चुने गए। सारे प्राइमरी स्कूलों में टीचर नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। स्याने में 150 बेड का अस्पताल है, लेकिन उसमें एक मरीज भर्ती हुआ हो तो हमें दिखा दो। स्याना विधानसभा में अगर 15 बार चुनाव हुए हैं तो 6 बार तो कांग्रेस चुन कर आई है, तो काम भी तो कांग्रेस। ये सारा देश कांग्रेस ने बचाया है। अगर ये हम क्या बेच दें, हम तो जोड़ जोड़ कर इकट्ठा करने वाले हैं। अगर किसी का पिता जोड़कर सारी संपत्ति इकट्ठी कर दे, तो क्या उसका बेटा उसे खुर्द-बुर्द कर दे और अपने पिता की तौहीन करे, तो उसे आप क्या कहोगी बहन? जो माता पिता का सम्मान नहीं करते, बहन बेटियों का सम्मान नहीं करते, जिस देश में गायों का इतना अपमान है, आज गाय दर दर की ठोकरें खा रही हैं। और ये गाय के नाम पे वोट ले रहे हैं। ये गाय के नाम पे वोट ले रहे हैं। गौशालाओं में गाय मरी पड़ी हैं। भारत जो है सारे जेसीबी मशीनों से गाय खोद खोद कर दाब दी गई। रोज गाय दाबने जाते हैं, नगर पालिका वाले में कोई चारा नहीं मिल रहा उनको। बहन ये समझ लो, स्याना तो केवल ये इन विधायकों के नाम पे, नेता मंत्रियों के नाम पे यहाँ कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे आज तक एमपी झांके ना, भोला सिंह जी है बुलंदशहर के एमपी, स्याना विधानसभा में झांके ना। परमात्मा उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे। सुना मैंने कि वे बीमार रहे हैं, तो क्या जरूरत है लड़ने की, ये बताओ आप। और दूसरी बात, इनको हालत ही इनकी इसलिए खराब है कि मुझे सभी धर्मों के लोग, 36 बिरादरियां मुझे प्यार और सम्मान कर रही हैं। इनकी हालत ही इसलिए खराब है। चलिए, बहुत शुक्रिया।